युवान की आंखें फैल गईं। ये क्या तमाशा था? एक अनजान डॉक्टर जो खुद से दोगुनी उम्र की लग रही थी, उसे धमकी दे रही थी जैसे वह कोई अपराधी हो। पुलिस? सीरियसली? युवान ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में नाराजगी साफ झलक रही थी। डॉक्टर साहिबा, मैं एक सम्मानित बिजनेसमैन हूँ, सिंघानिया एंटरप्राइजेस का सीईओ। मेरी मीटिंग मिस हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट डूब सकता है, और ऊपर से यह गलतफहमी। मैंने तो बस मदद की है। डॉक्टर निशिता ने अपनी चश्मे के ऊपर से उसे घूरा, जैसे कोई टीचर शरारती स्टूडेंट को देख रही हो। सम्मानित बिजनेसमैन? यहाँ तो आप किसी सस्पिशियस कैरेक्टर लग रहे हैं। लड़की बेहोश, प्रेग्नेंट, और आपका कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, साबित कर लो। अपना आईडी कार्ड दो, मैं चेक कर लूंगी। तब तक इंतजार करो। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ सख्ती। युवान को लगा यह डॉक्टर किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। छोटी कदकाठी, लेकिन इतनी हिम्मत कि पहाड़ हिला दे। वह जेब से वॉलेट निकाला और ड्राइविंग लाइसेंस थमा दिया। निशिता ने उसे स्कैन किया, फिर कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। युवान सिंघानिया, बड़ा नाम है, लेकिन नाम से पेट्रोल नहीं भरता। लड़की का नाम? कोई आईडी मिली? युवान ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं। वह रोड पर अचानक आई, मैंने ब्रेक मारा, फिर बस गिर पड़ी। निशिता ने सिर झुकाया। ठीक है, लेकिन जब तक वह होश में नहीं आती, आप फ्री नहीं। बाहर वेटिंग एरिया में जाओ, चाय पी लो, कॉफी, जो मन करे, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। युवान ने आह भरी और कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसकी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जैसे समय का मजाक उड़ा रही हो। ऑफिस में नायरा क्या कर रही होगी? वह तो पहले से ही बवाल मचा रही होगी। भैया कहाँ हो? क्लाइंट वेट कर रहा है। सोचते ही फोन की घंटी बजी। नायरा का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। हेलो युवान, तुम्हारी क्या मजाल? मीटिंग कैंसिल हो गई, क्लाइंट ने कहा। अगर सीईओ नहीं आए तो डील ऑफ। अब क्या करूं? मैं अकेली सब संभालूं? युवान ने सिर पकड़ लिया। सॉरी नायरा, ट्रैफिक में फंस गया। तू संभाल ले, तू तो जीनियस है। मैं जल्द आ रहा हूँ। लेकिन नायरा को चुप कैसे करवाती? वह तो घंटों लेक्चर देगी। फोन कटते ही वह दीवार पर सिर टिकाकर बैठ गया। जिंदगी कितनी पागल हो गई। सुबह माँ शादी का पचड़ा, अब यह अनजान लड़की का ड्रामा, और ऊपर से प्रेग्नेंट। कौन है ये लड़की? क्यों इतनी लड़की? रोड पर अचानक टूट पड़ी, जैसे सुसाइड करने वाली। समय बीतता गया। हॉस्पिटल की बिजी आवाजें, नर्सों की भागदौड़, मरीजों की सिसकियां, डॉक्टरों की जल्दबाजी। युवान का मन बेचैन था। वह बार बार रिसेप्शन की ओर देखता, लेकिन कोई खबर नहीं। आखिरकार 2 घंटे बाद निशिता लौटी। चलो, अच्छी खबर, लड़की को होश आ गया है। नाम है आरुषि मेहरा, 26 साल, टीचर, प्रेग्नेंट है, 3 महीने का। लेकिन कोई खतरा नहीं, आपकी स्टोरी मैच कर गई। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। युवान ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, मैं जा सकता हूँ? निशिता ने मुस्कुराया। हाँ, लेकिन पहले उसे मिल लो। वह घबरा रही है, पूछ रही है कि कौन लेकर आया। शायद थैंक यू कहना चाहे। युवान ने झिझकते हुए हाँ कहा। क्या मजबूरी है? वह वार्ड की ओर बढ़ा। कमरे में हल्की रोशनी थी। बेड पर एक लड़की लेटी थी, पतली सी, गोरी चिट्टी, लंबे बाल बिखरे हुए, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन अब थकी हुई। वह धीरे से मुस्कुराई। आप ही तो थे ना? थैंक यू। मैं रोड क्रॉस कर रही थी, सिर चकराया, फिर युवान ने हाथ जोड़ा। कोई बात नहीं, बस सावधान रहिए। प्रेग्नेंट है तो और केयर। आरुषि का चेहरा लाल हो गया। हाँ, डॉक्टर ने बताया, लेकिन आप कैसे जानते हैं? वह हंस पड़ा। मैं नहीं जानता था। डॉक्टर ने सोचा मैं, खैर, गलतफहमी हो गई। टेक केयर। वो मुड़ने लगा। आरुषि ने आवाज दी, रुकिए, आपका नाम? कम से कम थैंक यू तो प्रॉपर कह दो। युवान सिंघानिया। आरुषि ने आंखें सिकोड़ी। सिंघानिया, वही बिजनेस वाला। वाह, किस्मत, एकदम हीरो की एंट्री। दोनों हंस पड़े। अजीब सा पल था। हॉस्पिटल के इस ठंडे कमरे में 2 अनजान लोग हंस रहे थे। युवान को लगा कुछ तो था। उसकी आंखों में एक चमक जो सुबह की उदासी मिटा रही थी। हाँ, हीरो ही समझ लो, लेकिन अगली बार रोड पर नाचना मत। वह मजाक किया। आरुषि ने तकिए पर सिर टिकाया। प्रॉमिस। लेकिन आपकी शादीशुदा लगते हैं। बच्चे? युवान चौंका, फिर हंसा। शादी? अरे, माँ की जिद है बस। अभी सिंगल हूँ, और बच्चे सोच भी नहीं सकती। आरुषि ने शर्माया।
ने जेब में डाला। डील बाय। वह हॉस्पिटल से बाहर निकला। धूप तेज थी लेकिन मन हल्का। गाड़ी स्टार्ट की लेकिन दिमाग में आरुषि का चेहरा घूम रहा था। सुबह माँ की बात याद आई। ये तो कुछ अलग था। ऑफिस पहुंचा तो नायरा ने गले लगा लिया। फाइनली कहाँ थे भैया? डील पक्की हो गई लेकिन अगली बार लेट मत। युवान ने मुस्कुराया। प्रॉमिस। लेकिन सुन, आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। शाम को पिताजी इंतजार कर रहे थे। कहाँ थे बेटा? फोन क्यों नहीं उठा? युवान ने चाय का कप लिया। माँ, एक लड़की रोड पर मिली, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। प्रेग्नेंट थी। गीताजी की आंखें चमक उठी। प्रेग्नेंट? और तू? मतलब? युवान ने सिर हिलाया। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस मदद। लेकिन वह अच्छी लगी। नाम आरुषि। गीताजी ने ताली बजाई। बेटा, यही तो इंतजार था, कल ही मिलवाती हूँ। युवान हंस पड़ा। जिंदगी का टर्न कितना तेज था। सुबह शादी से भागा, शाम को दिल कह रहा था शायद यही वह लड़की है। अगले दिन वह आरुषि को कॉल किया। हेलो, याद है ना रोड वाला हीरो? आरुषि हंसी। हाँ, कैसे भूल जाती। कॉफी पर मिले? युवान ने कहा। डील। दिन बीतते गए। कॉफी डेट्स बने डिनर, डिनर बने वीकेंड्स। आरुषि की हंसी में एक जादू था, सरल, बेबाक। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, सपने बुनती। प्रेग्नेंट थी लेकिन अकेली। बेबी का डैड चला गया, भाग गया, लेकिन मैं मजबूत हूँ। युवान को दर्द हुआ लेकिन उसकी हिम्मत पर गर्व। धीरे धीरे वह उसके साथ खुल गया। अपनी जिंदगी के राज, माँ का दबाव, बिजनेस का बोझ, नायरा का तूफान। आरुषि सुनती, सलाह देती। शादी जब दिल कहे तब, जबरदस्ती मत। एक शाम पार्क में बैठे, सूरज डूब रहा था। युवान ने हाथ थामा। आरुषि, तुम्हें पता है, पहली नजर में नहीं लेकिन अब लगता है तुम वही हो। आरुषि ने आंखें नीचे की। युवान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा। वह बोला, वह तुम्हारा है, मेरा भी, मैं तैयार हूँ। आंसू बहने लगे। किस हुआ पहला? दुनिया रुक गई। महीनों बाद शादी हुई। सिंघानिया हाउस में हंसी गूंजी। गीताजी पोते को गोद में लेकर रोई। नायरा ने भाई को चिढ़ाया। फाइनली शादी का कीड़ा काटा। आरुषि का बेटा पैदा हुआ, छोटा सा राजकुमार। युवान ने नाम रखा आरव। जिंदगी पूरी हो गई। वह अनजान टक्कर अब किस्मत की सबसे खूबसूरत मोड़ थी। शादी के बाद की जिंदगी एक सपने जैसी लग रही थी, लेकिन सपनों में भी कभी कभी कांटे चुभ जाते हैं। युवान और आरुषि का घर अब सिंघानिया हाउस का हिस्सा बन चुका था। एक बड़ा सा विंग जहाँ जंगल जैसा गार्डन था और आरव की किलकारी हर सुबह संगीत की तरह गूंजती। गीताजी तो जैसे जन्नत में पहुंच गई। बेटा, तूने तो मेरा मन मोह लिया, वह रोज कहती, आरव को गोद में लिए हुए। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। आरुषि स्कूल वापस लौटी, लेकिन अब माँ बनने का बोझ उसके कंधों पर था। सुबह सुबह आरव को दूध पिलाना, फिर युवान को ऑफिस के लिए तैयार करना, ऊपर से क्लासेस। युवान, मैं थक गई हूँ। बच्चा तो ठीक, लेकिन ये सारी रस्में। गीताजी तो रोज नई डिमांड। एक रात वह बोली, बेड पर लेटे हुए। युवान ने उसके माथे पर किस किया। आरू, सब सेट हो जाएगा, तू रेस्ट कर। कल मैं आरव को लेकर ऑफिस ले जाऊंगा। नायरा तो पागल हो जाएगी खुशी से। आरुषि मुस्कुराई, लेकिन आंखों में थकान साफ थी। वह मजबूत थी, लेकिन कभी कभी कमजोरियां भी झांकती। ऑफिस में तो तूफान आ गया। नायरा ने आरव को देखते ही चिल्लाया, ओ माय गॉड, भतीजा आ गया, आंटी की गोद में। पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया। मीटिंग रूम में डील्स की बजाय बेबी टॉक चलने लगा। लेकिन युवान को पता था, बिजनेस रुकता नहीं। एक बड़ा प्रोजेक्ट था, दक्षिण भारत में नया प्लांट सेटअप। नायरा, तू हैंडल कर, मैं घर पर रहूंगा। आरुषि की तबीयत ठीक नहीं लग रही। नायरा ने भौहें चढ़ाई। भैया, तू तो चेंज हो गया। पहले तो बिजनेस ही सब कुछ था, अब फैमिली। युवान हंसा। दोनों, अब फैमिली ही बिजनेस है। लेकिन मुसीबतें इंतजार में थी। एक शाम जब युवान घर लौटा तो माहौल गंभीर था। गीताजी रो रही थी। आरुषि चुपचाप आरव को लोरी सुना रही थी। क्या हुआ माँ? युवान ने पूछा। गीताजी ने सिसकते हुए कहा, तेरे पापा का पुराना दोस्त आया था, बोला बिजनेस में फ्रॉड हो गया है, कोई नेपोटिज्म का इल्जाम लगा रहा है। तू और नायरा फैमिली हो, इसीलिए डील्स फिक्स्ड। अब इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे हैं। युवान का चेहरा सख्त हो गया। कौन? नाम लो। वही, राजेश मेहरा, दक्षिण का बड़ा बिजनेसमैन। महारा? आरुषि का सरनेम।
युवान ने आरुषि की ओर देखा। वह सिर झुकाए बैठी थी। आरू, ये आरुषि ने आंसू पूछे। हाँ, राजेश मेहरा, बेबी का पिता। वह भाग नहीं गया था बल्कि धोखा दिया। मैंने सोचा था वह चेंज हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। अब ये वह जानबूझकर बदला ले रहा है। युवान को गुस्सा आया, लेकिन आरुषि को देखकर शांत हो गया। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। अगले दिन वह राजेश से मिला, एक पॉश क्लब में। राजेश मुस्कुरा रहा था, सिगार पीते हुए। युवान सिंघानिया, वाह किस्मत, मेरी एक्स के साथ शादी और मेरा बेटा। हाँ हाँ, युवान ने मुट्ठी भींची। तुम्हारा बेटा नहीं, हमारा। आरुषि ने चुना मुझे। और बिजनेस, अगर फ्रॉड साबित हो गया तो कोर्ट। लेकिन पहले बात करो, क्यों ये सब? राजेश ने कंधे उचकाए। बिजनेस है भाई, तूने मेरी डील छीनी, अब मैं तेरी। सिंपल। युवान लौटा, लेकिन मन भारी। रात को आरुषि से बोला, आरू क्या करूं, डिवोर्स या? आरुषि ने रोते हुए कहा, नहीं, मैंने फैसला किया। राजेश को बेटे का हक दूं, लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा हीरो है। युवान ने गले लगा लिया। हम साथ हैं, फैमिली साथ है। नायरा ने प्लान बनाया। भैया, लीगल टीम को कॉल करो, प्रूफ्स इकट्ठा करो, मैं इन्वेस्टर्स से मिलूंगा। गीता जी ने कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना। वे लड़े। कोर्ट के चक्कर, मीटिंग्स, रातें जागकर प्लानिंग। आरव अब चलने लगा था, छोटे छोटे कदमों से। एक दिन कोर्ट में राजेश हार गया। फ्रॉड प्रूफ हो गया, उसके अपने मेल्स। तुम हार गए, युवान ने कहा। राजेश ने सिर झुकाया। सॉरी, बेटे से मिलना चाहता हूँ। आरुषि ने हाँ कहा, लेकिन दूर से, वह हमारा है। बिजनेस वापस ट्रैक पर आया। नया प्लांट खुला, सेल्स रिकॉर्ड तोड़े, घर में शांति लौटी। 1 साल बाद आरुषि ने कहा, युवान, एक और बच्चा। वह हंस पड़ा। डील, लेकिन इस बार लड़की। आरव ने खिलौना फेंका, जैसे सहमत हो। जिंदगी के मोड़ पर टक्कर अब प्यार की कहानी बन चुकी थी। युवान सोचता, सुबह की वो जल्दबाजी, किस्मत का खेल। आरुषि के साथ हर दिन नया सवेरा था। और सिंघानिया हाउस अब हंसी का। कहती, देखा, मैंने कहा था ना, शादी कर लो। सब हंसते। जिंदगी बस यूं ही चलती रही, प्यार, लड़ाई और अनगिनत यादों से भरी। 1 साल बीत चुका था उस कोर्ट की जंग के। सिंघानिया एंटरप्राइजेज अब आसमान छू रहा था। नया प्लांट न सिर्फ चालू हो गया, बल्कि एक्सपोर्ट्स की लिस्ट में नाम चमकने लगा। लेकिन घर में असली जंग तो युवान और आरुषि के बीच चल रही थी। प्यार की वो जंग जो हर रात बेड पर खत्म होती, लेकिन सुबह फिर सुलगने लगती। आरुषि अब पूरी तरह फैमिली वुमन बन चुकी थी। आरव 2 साल का हो गया था, शरारती, दौड़ता भागता और गीता जी का फेवरेट। लेकिन दूसरा बच्चा, वो बात अब हवा में लटक रही थी। युवान, मैं तैयार नहीं, आरुषि कहती, जब वह किस करते हुए पूछता। आरव ही बहुत है, बिजनेस, घर, सब संभालना पड़ता है। युवान मुस्कुराता, लेकिन आंखों में वो भूख साफ झलकती। न सिर्फ बच्चे की, बल्कि उसकी, पूरी तरह उसकी। उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। युवान ने सरप्राइज प्लान किया। गोवा का एक प्राइवेट रिसोर्ट, जहां समंदर की लहरें रात भर गाती। नायरा ने आरव को संभालने का वादा किया। भैया जाओ ना, आरुषि भाभी को रोमांस की डोज दो, वरना वो तो बिजनेस वाली मशीन बन गई है। गीता जी ने आशीर्वाद दिया। बेटा, इस बार कोई बहाना मत, फैमिली बढ़ाओ। युवान हंसा, लेकिन मन में एक प्लान था। इस ट्रिप पर वो आरुषि को वो सब देगा जो साल भर रुका हुआ था। प्लेन लैंड हुआ और रिसोर्ट की लग्जरी कार ने उन्हें सीधे बीच पर उतारा। सूरज डूब रहा था, आकाश नारंगी, गुलाबी। आरुषि ने साड़ी पहनी थी, लाल, सिल्क की, जो हवा में लहरा रही थी। युवान, ये सब इतना परफेक्ट क्यों? वह बोली, हाथ थामे हुए। वह उसके कानों से सट कर फुसफुसाया, क्योंकि तू परफेक्ट है, और आज सिर्फ हम। कोई बिजनेस, कोई बच्चा, कोई माँ। डिनर टेबल पर कैंडल्स जल रही थी, शैंपेन की बोतल खुली, लेकिन खाना, वो तो बहाना था। युवान ने उसके हाथ चूमे, फिर आंखों में देखा। आरू, याद है वो पहला दिन हॉस्पिटल में, जब तू बेहोश थी? मैंने सोचा ये लड़की कौन है, लेकिन होश आया और दिल चुरा लिया। आरुषि की आंखें नम हो गईं। तूने बचाया मुझे, न सिर्फ रोड से, बल्कि राजेश के उस जाल से। क्या मैं तेरे लायक हूँ? प्रेग्नेंट आकर बैगेज के साथ वह रुक गई, आवाज कांप रही। युवान ने टेबल के नीचे पैर छुआ, फिर खींच लिया। बकवास, तू मेरा सब कुछ है।
आई। विला में प्राइवेट पूल साइड मूनलाइट में पानी चमक रहा था। युवान ने म्यूजिक ऑन किया, स्लो, सॉफ्ट, जैसे तुम ही हो का इंस्ट्रूमेंटल। डांस? उसने हाथ बढ़ाया। आरुषि हिचकिचाई, लेकिन कदम मिला दिए। उसके शरीर से साड़ी की खुशबू आ रही थी, चंदन और जस्मीन। युवान के हाथ कमर पर धीरे धीरे स्लाइड। आरु, तू जानती है, हर रात सोचता हूँ तुझे छूना कितना मुश्किल हो गया है। आरव रोता है या तू थकी हुई, लेकिन आज उसकी सांसें तेज हो गई। आरुषि ने सिर उसके सीने पर टिकाया। मुझे भी मिस करता है तुझे, लेकिन डर, क्या अगर फिर प्रेग्नेंट हो गई तो सब उल्टा पुल्टा। वह रुक गया। डांस बंद। पूल के किनारे बैठी। डर मत, मैं हूं ना, हर स्टेप पर। लेकिन प्यार, वो रुकता नहीं। उसने उसके चेहरे को थामा, ठम से गालों को सहलाया, फिर धीरे से होठों पर किस, पहले सॉफ्ट जैसे पंख। आरुषि ने आंखें बंद की, हाथ उसके बालों में बिछा दिए। किस कहता था। हाथ साड़ी की पल्ली पर गया, धीरे से सरकाया। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच आग सुलग गई। युवान, वह फुसफुसाई, सांसें कटकटाती। वह उठा, उसे गोद में उठाया, हल्की सी लेकिन इतनी मजबूत। विला के अंदर बेडरूम, लाइट्स डिम, सिर्फ मूनलाइट। उसने उसे बेड पर उतारा, जैसे कोई कीमती हीरा। साड़ी खुलने लगी, धीरे धीरे, हर फोल्ड के साथ किस। आरुषि की स्किन चिकनी, गर्म। तू कितनी खूबसूरत है, वह बोला, गर्दन पर किस करते हुए। उसके हाथ उसके बैक पर, नेल्स हल्के से खरोंच। दर्द और सुख का मिक्स। आरुषि ने उसकी शर्ट उतारी, चेस्ट पर किस। तू मेरा हीरो है, हमेशा। वो मोमेंट हार्ड था, साल भर की भूख, दर्द, प्यार सब एक साथ। युवान ने उसके कान में फुसफुसाया, आज रुकना नहीं, सब कुछ। वह हाँ कहती हुई उसके नीचे सरक गई। बॉडीज मिली, लय में। समंदर की लहरें बाहर गा रही थी, लेकिन अंदर का तूफान ज्यादा तेज। पसीना, सिस्कारियां, नेल मार्क्स, हर टच इंटेंस, जैसे आखिरी वक्त। आरुषि ने आंखें बंद की, पीक पर चढ़ाई। युवान, सांसें तेज। आई लव यू फॉर एवर। सुबह हुई, समंदर की हवा खिड़की से आ रही। आरुषि जागी, युवान के सीने पर सिर रखे। निशान थे, हल्के से कट। किसके निशान? वह शर्माई। क्या किया तूने रात को? वह हंसा। उसे फिर किस किया? जो साल कोई बहाना, बच्चा हो हमारा। आरुषि ने मुस्कुराया, आंसू बहते। हाँ, डर गया था, लेकिन अब तैयार। ट्रिप खत्म हुई, लेकिन वो रात हमेशा रही। घर लौटे तो आरव ने तोड़कर गले लगाया। पापा, मम्मा, गीता जी ने देखा, कुछ तो चेंज आया, चेहरा चमक रहा है। नायरा चिढ़ाई, भैया रोमांस हो गया। सब हंसे, लेकिन असली चेंज 2 महीने बाद टेस्ट पॉजिटिव। लड़की, जैसा युवान ने कहा था। जिंदगी फिर मुड़ गई, रोमांस से भरी, हार्ड मोमेंट्स वाली, लेकिन प्यार से लिपटी। युवान सोचता, वो रोड एक्सीडेंट किस्मत का सबसे हॉट गिफ्ट था।